भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर लाया जा रहा है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि देश में नागरिक विमानन के विकास के लिए सरकार इस क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक सहयोगी के रूप में काम करेगी। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से कल उद्घाटन करने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर ला रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2024-25 तक लगभग 80 नए हवाई अड्डे होंगे। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे आम आदमी भी उड़ान भर सके। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और महिलाएं जिन्होंने पुलिस आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रशिक्षित करेगा। इससे युवा अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर सकेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की पहल पर स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की सहमति के बाद ऐसे अभ्यर्थियों की सहायता के लिए उन्हें प्रशिक्षण एवं अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि पुलिस विभाग में आरक्षकों की भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। अगले चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश अभ्यर्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी को खेल विधाओं जैसे दौड़, लंबी कूद, शॉटपुट की सही तकनीकी जानकारी नहीं होती। पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से वे अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इनके सही तकनीक और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा महाविद्यालय के प्राचार्य की समिति गठित की जाएगी। जिला खेल अधिकारी समिति के सचिव होंगे। समिति अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए स्थान, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने का निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हो तो समिति शॉट पुट, लॉन्ग जंप खेल के लिए स्थान एवं सामग्री के लिए जन भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था कर सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों में टैलेंट है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं और प्रतिभा संपन्न हैं, वे पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई के हर स्तर पर मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री कल 2,40,000 विद्यार्थियों के खातों में 331 करोड़ रुपए की पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद विद्यार्थियों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना भी इसी उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सकें। मुख्यमंत्री ने मंडला, सीहोर, उज्जैन, देवास और सीधी के विद्यार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा 2018 में अमान्य आवेदनों, अभ्यावेदनों का पुनः परीक्षण किया जाएगा। उनके निराकरण के बाद नए सिरे से आवेदनों और अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के लिए समिति का गठन किया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा गठित समिति में संचालक श्री के द्विवेदी, अपर संचालक श्री DS कुशवाहा और अपर संचालक वित्त श्री संजय कुमार शामिल हैं।
समिति डबल डिग्री, एक नियमित कोर्स के साथ एक प्राइवेट अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से प्राप्त डिग्री, दोनों कोर्स नियमित, दोनों कोर्स प्राइवेट, दूरस्थ शिक्षा से एटीकेटी के कारण एक साथ 2 डिग्री, सभी विषयों के विभिन्न एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में और माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक में अंग्रेजी भाषा के संबंध में परीक्षण करेगी। परीक्षण के बाद समिति अपनी अनुशंसाएं 7 दिवस में आयुक्त लोक शिक्षण को प्रस्तुत करेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। जल जीवन मिशन में प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति में इंदौर संभाग अब तक प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। मिशन के जरिए संभाग में 9,67,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मिशन में इंदौर जिले की 387, धार 412, झाबुआ 425, बड़वानी 265, अलीराजपुर 114, खरगोन 380, खंडवा 313 और बुरहानपुर जिले की 83 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के लिए नवीन योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी है कि नागरिकों में यातायात नियमों का पालन करने का भाव विकसित किया जाए। इसके लिए व्यापक तौर पर जन जागरूकता अभियान चलाएं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए। एडीजी पीटीआरआई श्री जी जनार्दन ने प्रेजेंटेशन दिया। आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री निकुंज श्रीवास्तव, सचिव गृह श्री गौरव राजपूत और नोडल अधिकारी मौजूद थे। एसीएस डॉक्टर राजौरा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को जन जागरूकता के लिए सहभागी बनाया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण की नोडल एजेंसियों को आवश्यकता अनुसार अनिवार्य रूप से मार्ग संकेतक, रंबल स्ट्रिप, स्पीड गवर्नर इत्यादि लगाने के निर्देश दिए। डॉक्टर राजौरा ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले गुड सैमेरिटन को सरकार द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार तत्परता से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 403 में से 274 सीटें जीती हैं। भाजपा पिछले 3 दशकों में ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में लगातार दोबारा सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण कल से भोपाल में शुरू हो गया। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म समारोह के लिए देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थीं। इनमें से चुनी हुई 120 फिल्मों को लघु फिल्म, कैंपस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों की श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में 27 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना को नवीन स्वरूप देने के लिए कल मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल और सामाजिक न्याय, निःशक्तजन कल्याण और पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने चर्चा कर अपने सुझाव दिए। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री प्रतीक हजेला उपस्थित थे। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि कन्यादान योजना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जरूरी सुझाव भी तैयार कर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लक्ष्य और मंशा अनुसार समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत होंगे। राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर खेले जा रहे ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मुकाबलों में जहां इंडियन रेलवे ने पंजाब पुलिस के खिलाफ 2-2 की बराबरी रखने के बावजूद गोल डिफरेंस के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं दूसरे मुकाबले में सीएजी ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 2-1 से परास्त जरूर किया, लेकिन इसके बावजूद इसी पूल से तीसरी टीम इंडियन ऑयल अंकों के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। आज प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में ठीक 2:30 बजे आर्मी 11 और आर्मी ग्रीन आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल के बीच शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ितों का इलाज के लिए 27 मार्च को निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास जिले में विश्व क्षय दिवस के मौके पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सीतामऊ सुबासरा विधानसभा में बालक एवं बालिका की कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में कलेक्टर ने शासन की सभी योजनाओं की जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु 48 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपखंड एवं विकासखंड स्तर पर कॉल सेंटर का गठन किया गया है। और गुना जिला कलेक्टर ने 12 से 14 साल के बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर लाया जा रहा है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।